बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल नीतीश कुमार को पलटू राम बताते हुए जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि जब नीतीश कुमार एक बार पलट गए हैं तो दूसरी और तीसरी बार पलटने में क्या दिक्कत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार को बीजेपी एनडीए में लेती है तो हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि लालू यादव ने ही नीतीश कुमार को पलटू राम नाम दिया था। तो इस तरीके से बिहार की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। हर रोज बयानबाजी का दौर जारी है और वहीं अब जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता हैं, एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगातार चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो जीतन राम मांझी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जब एक बार पलट सकते हैं तो दूसरी और तीसरी बार पलटने में क्या दिक्कत है। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे, ये भी जीतन राम मांझी ने कह दिया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से नीतीश कुमार को अब बिहार में इंडी अलायंस में तवज्जो नहीं मिल रही है, उसके बाद लगातार इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। जीतन राम मांझी इससे पहले चिराग पासवान के घर पर जो चूड़ा दही भोज आयोजित हुआ था वहां पर पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं कि जीतन राम मांझी ने इससे पहले एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि खरमास के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार की वापसी होगी। ये उनका चौंकाने वाला बयान सामने आया था और उसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला जीतन राम मांझी ने बोला है और ये कहा है, हम तो यही कह रहे हैं कि घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं। आपस में रूसाफुली हो रहा है। एक को सेनापति पहले बना करके मैंने प्रधानमंत्री का शब्द वाक दिखा करके हमारे नेता को कहां से कहां तक लोग हटाया, बिहार के काम को हैम्पर करके। आवाज उनको कन्वीनर का भी सीट देने की बात आई तो वो रूस गए और उन्होंने लालू जी को कहा कि लालू जी को कन्वीनर बना दिए। तो इस तरह से साफ है कि घमंडिया गठबंधन आपस में टूट गए हैं और आज और कल आप देखिएगा 2-4 दिन के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नीतीश कुमार का ये चरित्र रहा है, इसके लिए लालू यादव ने पलटू राम उन्हें नाम दिया था। ये टाइटल बहुत अच्छा लालू यादव ने उन्हें दिया था। एक बार पलटकर अपना चरित्र समाज में वो दिखा चुके हैं, तो दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार पलटने में क्या दिक्कत है। हम समझते हैं कि वो अगर आते हैं यहां गठबंधन में तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो अगर उनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। ये भी जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बिहार के पूर्व सीएम ने बोला है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो सब जानते हैं कि बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। और जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कहा है कि नीतीश कुमार ने यह कहा था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था। लेकिन हम ये जानते थे कि नीतीश कुमार दरअसल उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा है और जितना दिन तक निभा ले उतना सही है। ये साफ तौर पर बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है।
अब राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में नीतीश कुमार विचलित हैं और वो खोज रहे हैं कि कैसे हम यहां से निकले, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन इसी के साथ जो इंडी अलायंस में नीतीश कुमार के लिए फिलहाल स्थिति बन चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस की नींव रखी, यानी तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर अगर कोई एक साथ लेकर आया तो उसमें प्रमुख भूमिका निभाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो कि दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक वो दरअसल विपक्षी दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। और जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि उनका सपना यही था कि वो प्रधानमंत्री बने, चूंकि प्रधानमंत्री का सपना उन्हें दिखाया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए कहीं न कहीं हालात इस इंडी अलायंस में बिगड़ चुके हैं और ये नीतीश कुमार भी चाहते थे कि उनको दरअसल सब्जबाग दिखाया गया था कि वो प्रधानमंत्री के फेस होंगे। लेकिन पटना में ही लालू यादव ने राहुल गांधी से जब शादी करने और बाहर जाने की बात कही थी तो उसी दिन मुख्यमंत्री को समझना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने समझने में ये देर कर दी, ये भी जीतन राम मांझी ने बोला है। तो जिस तरीके से इस इंडी अलायंस में अब तवज्जो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल रही है, अब तवज्जो लालू प्रसाद यादव को मिल रही है और नीतीश कुमार पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुके हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश कुमार पर बिहार में भी दबाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या वो अब एनडीए का रुख करेंगे? लेकिन अगर वो एनडीए का रुख करते हैं तो एनडीए में शामिल जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नीतीश कुमार अगर जाना चाहे एनडीए में तो जा सकते हैं, ये बीजेपी का निर्णय है, बीजेपी बड़ी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार तो एक बार पलट चुके हैं तो दूसरी, तीसरी और चौथी बार पलटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके साथ वो आज गठबंधन करके बैठे हुए हैं उन्होंने ही उन्हें पलटू राम नाम दिया था। और नीतीश कुमार को लेकर लगातार जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो कहीं ना कहीं बू है वो आ रही है। आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में एक बड़ा कहीं ना कहीं उलटफेर जो है वो देखने को मिल सकता है और उसके बाद नीतीश कुमार जाहिर तौर पर निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। इस तरह की बातें भी लगातार चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लगातार जीतन राम मांझी को लेकर भी बयान नीतीश कुमार ने दिए हैं और बेहद बेतुके बयान दिए हैं। जो जीतन राम मांझी हैं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही वो राजनीतिक पार्टी यानी जेडीयू के नेता के तौर पर बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में वो अनुसूचित जाति के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 फरवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल उनकी पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उसके वो नेता हैं और लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में वो चिराग पासवान के घर पर भी पहुंचे थे, जो कार्यक्रम वहां पर था उसमें वो शामिल हुए थे और लगातार वो नीतीश कुमार उनकी सरकार पर आरोप अलग अलग मामलों को लेकर मढ़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार जो है वो नीतीश कुमार सरकार में बढ़ रहा है। ये तमाम बातें वो लगातार कहते नजर आते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा बयान जो कि जीतन राम मांझी ने दिया है और ये कहा है कि नीतीश कुमार तो पलटू राम हैं, अब भी पलट जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बता दिया है कि आरजेडी के दबाव में फिलहाल नीतीश कुमार काफी ज्यादा विचलित हो चुके हैं, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो उनसे वादा हुआ था जो आरजेडी के साथ गठबंधन करने का कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा है और नीतीश कुमार विचलित हो रहे हैं। आने वाले वक्त में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं और अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा है। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।